आजादी मिल चुकी थी, लेकिन भारत 562 टुकड़ों में बटा हुआ था। हर राजा अपनी रियासत का मालिक। हर सीमा दिलों को अलग करती थी। आजादी तो मिली थी, पर एकता अभी अधूरी थी। और तभी एक आदमी उठा, शांत जैसे पर्वत, दृढ़ जैसे लोहा। वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के लौह पुरुष। उन्होंने सत्ता नहीं मांगी, उन्होंने भारत को गढ़ा। प्रारंभिक जीवन, किसान का बेटा, लोहे का दिल। 31 अक्टूबर 1875, नडियाद, गुजरात। एक किसान परिवार में जन्मे वल्लभ भाई ना कोई विलासिता, ना कोई पद, बस आत्मसम्मान और सादगी। बचपन से ही निडर थे। एक बार उनके शरीर पर बड़ा फोड़ा हुआ। उन्होंने बिना डॉक्टर के गर्म लोहे की छड़ से खुद उसका ऑपरेशन किया, बिना चीखे, बिना डरे। माँ ने कहा, ये लड़का नहीं, लोहा है। सालों बाद पूरा भारत यही कहेगा। बैरिस्टर से स्वतंत्रता सेनानी तक वो इंग्लैंड गए, बैरिस्टर बने। अहमदाबाद में उनकी बड़ी पहचान बनी। लेकिन 1917 में जब महात्मा गांधी से मिले तो दिशा बदल गई। उन्हें समझ आया, कानून न्याय दिला सकता है, लेकिन साहस आजादी दिलाता है। उन्होंने सब छोड़ दिया, पैसा, करियर, आराम, और निकल पड़े बैरफुट भारत की लड़ाई के लिए। खेड़ा और बारडोली सत्याग्रह। जनता का नेता 1918, खेड़ा जिला। अकाल पड़ा था, फसलें नष्ट हो गईं, लेकिन अंग्रेज टैक्स मांग रहे थे। पटेल ने कहा नहीं। उन्होंने किसानों को एकजुट किया और कहा, अगर हम साथ हैं, कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती। किसानों की जीत हुई और वल्लभ भाई बन गए सरदार। 1928, बारडोली आंदोलन। फिर से किसानों ने टैक्स देने से इनकार किया और जब जीत मिली, गुजरात की महिलाओं ने जयकार की, सरदार पटेल जिंदाबाद। लौह पुरुष। भारत का एकीकरण 1947। देश आजाद हुआ, पर रियासतें अलग अलग। कहीं पाकिस्तान में जाने की बात, कहीं आजाद रहने की जिद। देश टुकड़ों में था और उन टुकड़ों को जोड़ने का काम मिला सरदार पटेल को। 562 रियासतों को जोड़ना असंभव लग रहा था, लेकिन उन्होंने असंभव को भी झुका दिया। कूटनीति से, दृढ़ता से और कभी-कभी सख्ती से उन्होंने सबको भारत का हिस्सा बनाया। हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, सब पटेल की दृढ़ इच्छा से भारत में शामिल हुए। उन्होंने सिर्फ नक्शा नहीं बनाया, उन्होंने राष्ट्र बनाया। दृष्टि, संगठन और अनुशासन। पटेल जानते थे, राजनीतिक आजादी का कोई अर्थ नहीं अगर देश में अनुशासन और एकता ना हो। उन्होंने भारत की सिविल सर्विस की नींव रखी और कहा, यही देश की रीढ़ की हड्डी है। जहां दूसरे लोग भाषण दे रहे थे, वो भारत की नींव डाल रहे थे। विरासत। लौह पुरुष अमर हैं। 15 दिसंबर 1950, भारत ने अपना लौह पुरुष खो दिया, पर उन्होंने एक ऐसी पहचान छोड़ी जो आज भी भारत को थामे हुए है। 2018 में गुजरात में बनी स्टैचू ऑफ यूनिटी उनकी याद में खड़ी है। 182 मीटर ऊंची, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा। वो सिर्फ एक मूर्ति नहीं, एक संदेश है। एक भारत, श्रेष्ठ भारत। उन्होंने नाम नहीं, काम छोड़ा। उन्होंने शक्ति नहीं, एकता सिखाई। उन्होंने आजादी को आकार दिया। ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो इंसान जिसने टुकड़ों को जोड़कर भारत बनाया। अगर उनका साहस आपको प्रेरित करता है तो कमेंट में लिखिए जय हिंद, और पूरी कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें एरा अनकवर, क्योंकि हर युग कहता है एक कहानी।